सबका जो पहला सवाल है, मैं आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगा कि जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो उससे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वास्तव में कितने जन्म होते हैं और किस प्रकार से जो जीव होता है, जो आत्मा होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करता है। उससे उसी प्रश्न से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि शास्त्रों में इसका क्या निर्देश है कि किस प्रकार से किन किन योनियों में होते हुए मनुष्य जीवन मिलता है। तो बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण एक ये विज्ञान बताते हैं भगवत गीता में। देखिए, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हम सबको पढ़ना चाहिए। दिस इज अ मैनुअल फॉर मैनकाइंड। भगवत गीता हम सबको पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान इस पूरे विज्ञान के बारे में हमें बताते हैं। सबसे पहले तो भगवान दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, है कि नहीं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है कि नहीं। तो इसलिए क्या करना है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब किस आधार पर ये मृत्यु होती है, किस आधार पर मतलब अगला जन्म मिलता है, ये भी हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल में बताया गया है। और वो उसको कहा जाता है कर्म का सिद्धांत, जिसको श्रीमद् भागवत में भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस कर्म के सिद्धांत से व्यक्ति जो है दोबारा से जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अपने क्या जन्म मिलेगा ये भी उसके कर्मों के आधार पर निश्चित होता है कि नहीं। टोटल 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में बताई गई, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। जलजा नवलक्षाणी स्थावर सप्तविंशति, इस प्रकार से श्लोक पूरा आता है कि नहीं। और केवल ह्यूमंस के देयर आर 4 लाख, 4 लाख प्रकार के जो है मनुष्य होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग योनियों से होकर के मनुष्य, ये जो जीवात्मा है, इसको गुजरना पड़ता है कि नहीं। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में ये पूरा साइंस बताते हैं। शरीर को तो मारा जा सकता है लेकिन आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। आत्मा कैसे नया शरीर धारण करती है, जैसे कपड़े वस्त्र जो है चेंज करे जाते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि सम्याति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़ा जो है पुराना हो जाता है तो हम नया पहन लेते हैं। आज आपने येलो कलर का कुर्ता पहना, आज पूरे दिन पहनेंगे इसको, थोड़े दाग लग जाएंगे, थोड़ा स्मेल आने लगेगा, थोड़ा विदीर्ण हो जाएगा, तो अगले दिन नेक्स्ट कुर्ता, अगला कुर्ता पहन लेंगे, है कि नहीं। बहुत साइंस है, देखिए, बहुत और आसान साइंस है, आसान विज्ञान है इसको समझ पाना। हमारे शास्त्रों को ऐसे ही बहुत आसानी से समझना चाहिए हम लोगों को। आजकल आसानी से समझाने वाला कोई नहीं मिलता है, तो लोग समझते बहुत कॉम्प्लिकेटेड, गीता वीता भागवत आवत इससे दूर ही रहो। लेकिन बहुत आसान है ये। कपड़े पुराने हो जाते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा जब ये शरीर उपयोग के लायक नहीं रहता है, पुराना हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है, तो नया शरीर धारण करती है कि नहीं। अब कोई नया वस्त्र कल क्या पहनेगा, उसके एक्टिविटीज, उसके अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज समबडी इज अ मिडिल क्लास, कोई मिडिल क्लास में है, तो वो अपना जो भी कॉमन ब्रांड्स हैं, लोकल कपड़े हैं, वो पहनेगा कल जाकर के, है कि नहीं। कोई भैया बिल्कुल स्टिंकी रिच फ्रॉम अ वेरी सेलिब्रिटी फैमिली, तो अगले दिन जा करके नाइकी, पूमा, एडिडास, एबरकोम्बाई एंड फिच पता नहीं क्या क्या पहनेगा, लैकोस्ट पता नहीं क्या क्या पहनेगा, यूसीबी, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन। तो लाइक दैट, अपने अपने अर्निंग्स के अनुसार, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो नया कपड़ा अगले दिन जाकर के पहनेगा। सिमिलरली एक जीवात्मा, जैसे उसने कर्म किए हैं अभी, अगला शरीर जो है उस कर्मों के अनुसार उसको मिल जाएगा।